तो हमारा पहला 1 जनवरी को ये चीज़ थी हमारी। Mr. Akash Sen Gupta started business with the name of Gupta Sons and Company by investing 20,000 cash and machinery costing 50,000। ठीक है जी, कैश अकाउंट डेबिटेड, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल के साथ साथ तुम नेम लिख दोगे, क्या लिख दोगे, क्योंकि उसने साफ लिखा गुप्ता सन्स एंड कंपनीज कैपिटल, गुप्ता सन्स एंड कंपनीज कैपिटल अकाउंट, ऐसे लिख दोगे। ठीक है, अकेली कैपिटल लिखने से बेटर है। नेक्स्ट 2 जनवरी, ये 2 जनवरी ठीक है। उसमें क्या लिख रहा है, गुप्ता सन्स टुक अ लोन फ्रॉम अ बैंक 1,20,000, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बैंक लोन, बिल्कुल ठीक। उसके बाद परचेज गुड्स कॉस्टिंग 50,000, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश, क्योंकि कुछ नहीं दे रहे हो कैश में डाल दो। ठीक है जी। 25,000 विड्रॉन फ्रॉम द बैंक, तो बैंक कम हो जाएगा टू बैंक, कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, बिल्कुल ठीक है। 4,000। 5 जनवरी को परचेज गुड कॉस्टिंग 20,000 फ्रॉम विजय, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू विजय। ठीक है जी। सोल्ड गुड्स ऑफ 80,000 फॉर कैश, कैश टू सेल्स, बिल्कुल ठीक है जी। विजय, उसके बाद हाँ, गुड कॉस्टिंग 2,000 परचेज फ्रॉम विजय, रिटर्न टू विजय ड्यू टू सम डिफेक्ट। हाँ ठीक है ना, तो हमने परचेज करा था विजय से, विजय वाली एंट्री कहाँ पे, परचेज गुड, हाँ ठीक है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। गुड कॉस्टिंग 2,000 परचेज फ्रॉम विजय, तो विजय अकाउंट डेबिटेड टू परचेज रिटर्न, बिल्कुल ठीक है। यहाँ रिटर्न आउटवर्ड्स भी लिख सकते हैं, और रिटर्न आउटवर्ड्स ये भी हम ऑप्शन लिख सकते हैं। उसके बाद राम अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स, तुमने ये लिखा 40,000 की कॉस्टिंग थी। ठीक है जी। गुड प्राइसिंग 8,000, सोल्ड ऑन 6 जनवरी, रिटर्न टू आर बिजनेस ड्यू टू सम टेक्निकल डिफेक्ट्स। ठीक है जी। 8,000 के गुड्स आ गए वापस, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू, हाँ ये गुड प्राइसिंग 8,000 सोल्ड, उसको किस 6 जनवरी का ना, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड, यहाँ पे टेक्निकल पॉइंट ये है, कैश अपने को देना है। गुड प्राइसिंग रिटर्न टू आवर बिजनेस ड्यू टू सम टेक्निकल, टू सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू डेटर, बट अब डेटर तो है नहीं, या फिर यहाँ पे कैश लिख दो। ठीक है जी, क्योंकि आपने कैश दिया तो कैश वापस करना भी पड़ेगा। नेक्स्ट एंट्री 11th एंट्री, अ चेक ऑफ 38,000 वॉज रिसीव्ड इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ द पेमेंट्स फ्रॉम राम। 38,000 हमें चेक मिल गया। राम से अपने को कितने पैसे लेने थे, अब राम वाली एंट्री कहाँ पे है, 40,000 की है ना, 8 जनवरी को। तो राजे वो तो आए कितने थे, राम से लेने वाले कितने थे, यहाँ पे ही गलती होगी ना। 40,000 आना है राम के अकाउंट में, तो मैं यहाँ से फिर दोबारा लिख देता हूँ, यहाँ पे आना है 40,000, 38,000 की जगह पे, और यहाँ पे आएगा डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड 2,000। ठीक है जी। अ चेक ऑफ रिसीव्ड इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, ठीक है। अ चेक ऑफ 17,000 पेड टू विजय इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। ठीक है जी। विजय अकाउंट डेबिटेड, विजय को पैसे देने कितने थे, परचेज गुड कॉस्टिंग विजय 5,000, सॉरी 20,000 के थे उसके पास गुड्स, हमने उससे खरीदे, 2,000 वापस कर दिए थे, 18,000 उसको देने थे, 18,000 अकाउंट डेबिटेड, उसको दिया 7,000 टू डिस्काउंट रिसीव्ड। ये ऐसे रिसीव्ड पूरा लिखना, ये अच्छा बुलाता हो कंसेप्ट, ठीक है, कंसेप्ट ठीक है, मतलब ये थोड़ा सा लिख लेना, ये रिसीव्ड मैंने भी ऐसे लिख दिया, रिसीव्ड टू डिस्काउंट रिसीव्ड, ये तुम्हारी इनकम होगी। ठीक है जी, तभी क्रेडिट में होगा। उसके बाद इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक लोन, इंटरेस्ट ऑन बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। ठीक है जी, 5,000। कमीशन रिसीव्ड फ्रॉम रौनक, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन। ठीक है जी। 15,000 डिपॉजिट टू द बैंक, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश, बिल्कुल ठीक है जी। राजे अब इसका ना ट्रिपल कॉलम कैश बुक बनाना है। ट्रिपल कॉलम कैश बुक समझो कैसे होना है। एक आ जाएगा डिस्काउंट, एक आ जाएगा जी कैश, एक आ जाएगा बैंक कॉलम, फिर डेट आ जाएगी, फिर पर्टिकुलर्स आ जाएंगे, जैसे ये पर्टिकुलर्स, ये भी आ जाएगी डेट, यहाँ पे पर्टिकुलर आ जाएंगे,
यहाँ पे आ जाएंगे तुम्हारा डिस्काउंट कैश बैंक, ऐसे तुम्हारा ट्रिपल कॉलम कैश बुक बनेगा। ये हमारा बिल्कुल ठीक है तुम्हारी बात कि हमने +1 वाली किताब में से करा तो हमने नहीं लिया होगा। तो सबसे पहले 1 जनवरी को क्या आया हमारे पास, सबसे पहले कैश आया, ठीक है। मशीनरी है तो कैश बुक का कोई लेना नहीं, यहाँ पे लिख लेंगे ट्रिपल कॉलम कैश बुक, डेट 1 जनवरी 20 जो भी होगी, ठीक है जी। टू ये कैपिटल अकाउंट किसकी, गुप्ता सन्स कैपिटल अकाउंट, गुप्ता सन्स कैपिटल अकाउंट। डिस्काउंट आएगा नहीं कुछ, कैश 2 लाख रुपए, ठीक है। बैंक भी नहीं आएगा, ठीक है जी। डेट भी होगी। उसके बाद गुप्ता सन्स कंपनी टुक अ लोन फ्रॉम बैंक 1,20,000, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 जनवरी को टू बैंक लोन, क्योंकि बैंक का लोन बढ़ गया कितनी अमाउंट से, बैंक बढ़ गया 1,20,000। उसके बाद परचेज गुड्स कॉस्टिंग 50,000, हाँ यहाँ भी तो करेंगे ना। 3 जनवरी को बाय परचेजेस, क्योंकि तुमने कैश में ले लिया था कितने की, 50,000 की, ठीक है जी। उसके बाद 4 जनवरी विड्रॉन फ्रॉम बैंक, ये काउंटर एंट्री है, बैंक बढ़ गया टू कैश बाय बैंक, विड्रॉन कैश फ्रॉम बैंक, इसकी एंट्री आएगी, ये देखो पहले, विड्रॉन कैश फ्रॉम बैंक, विड्रॉन 25,000 विड्रॉन फ्रॉम द बैंक, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, तो मैंने एंट्री उल्टी डाल दी है, देखो ऐसे बना के देख लो, ठीक है। टू बैंक बाय कैश, और यहाँ पे एक बनता है, यहाँ पे कॉन्ट्रा लिखते हैं, कैश बढ़ गया तो ये यहाँ पे आ जाएगा 25,000, और यहाँ पे बैंक कम हो गया तो यहाँ पे आ जाएगा 25,000। सोल्ड गुड्स 6 जनवरी को सेल्स डाल देंगे, ये कौन सी जनवरी थी, 5 जनवरी, ठीक है जी। उसके बाद 6 जनवरी को टू सेल्स 80,000 कैश आ गया, ठीक हो गया जी। तो 7 जनवरी को कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि वो रिटर्न हो गया। मेड अ क्रेडिट सेल ऑफ राम गुड कॉस्टिंग 40,000, तो क्रेडिट सेल है, इसका भी कुछ नहीं आएगा। गुड्स पर प्राइसेस रिटर्न टू आवर बिजनेस ड्यू टू टेक्निकल डिफेक्ट, हाँ 10 जनवरी वाला, क्योंकि हमने इसकी एंट्री जो थी कैश में डाली थी, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 10 जनवरी का सेल्स रिटर्न, बाय सेल्स रिटर्न 10 जनवरी, हाँ जी जहाँ, हाँ मैं तुम्हें वो वीडियो बना के दे रहा हूँ इसकी 10 जनवरी की सेल्स, ये इसकी कैश बुक की तुम्हें मैं बना के दे रहा हूँ, वीडियो बना के दे रहा हूँ। कैश बुक की मतलब ट्रिपल कॉलम कैश बुक की ना, हाँ। वो 8 जनवरी को बोल रहा है कि मैंने क्रेडिट, अच्छा नहीं 10 जनवरी को गुड प्राइसिंग 8,000 सोल्ड ऑन 6 जनवरी वापस कर दी, तो सेल्स रिटर्न हो जाएगी। कैश में लिए थे तो कैश में वापस कर दो उसको, ठीक है। अ चेक ऑफ 38,000 रिसीव्ड इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, हाँ अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें डिस्काउंट भी आ गया। 11 जनवरी को किस बंदे से पैसे लिए थे, टू राम से कितने लिए, बैंक में कितने पैसे लिए 38,000, और डिस्काउंट कितने का था, 2,000 का था। ये तुम्हारी एंट्री जनरल एंट्री भी गलत थी राजे, ठीक है। मैं तुम्हें अभी पता चल जाएगा वो जनरल एंट्री कैसे थी, वो तुम्हें बता। चेक ऑफ 17,000 वॉज पेड टू, हाँ 14 जनवरी को बाय विजय को उसने पेमेंट कर दी 17,000 की,
बैंक से तो 17,000 चले गए, उसको डिस्काउंट कितना लिया था इसमें, 1,000 रुपये का, तो डिस्काउंट में ये आ जाएगा तुम्हारा 1,000। उसके बाद इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक, हाँ तो ये पेड है बाय इंटरेस्ट ऑन लोन, ये कौन सी जनवरी को है, 15 जनवरी को है। कितना था, 17,000 सॉरी 5,000 था, तो बैंक से गया तो बैंक कॉलम में 5,000 आ जाएगा। उसके बाद कमीशन रिसीट फ्रॉम रौनक 3,000, तो ये तुमने कमीशन रिसीट फ्रॉम रौनक ली है कैश में, कौन सी डेट को, 16 जनवरी को। टू कमीशन कैश में कितने की आ जाएगी, 3,000 की। उसके बाद 19 जनवरी को डिपॉजिटेड, 19 जनवरी को तुमने बैंक में डिपॉजिट कराया, तो बैंक बढ़ गया, बैंक टू कैश, तो यहाँ पे टू कैश बैंक में बढ़ा दो, कितने से, 15,000 से, और आगे लिख दो सी क्योंकि कॉन्ट्रा एंट्री। 19 जनवरी को बाय बैंक, कैश में लिख दो क्योंकि कैश कम हो गया 15,000, और आगे लिख दो कॉन्ट्रा एंट्री। तो इसका टोटल लगा देंगे हम। वैसे तो मोस्ट लाइकली ये साइड जो है वो हायर होगी, लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ पे आ जाएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन, ये सारे के सारे बैलेंसिंग फिगर आ जाएंगे, ठीक है जी। तो ये कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेना, मैं तुम्हें एक वीडियो भेज रहा हूँ, वो ज़रूर देख लो अभी, अगर उसमें कोई डाउट है तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है। आपके मुझे डेप्थ साइड